वर्णैस्तु तत्फलं धार्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः शिवभक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो विषय है ये मैंने लिखा है ऊपर, विषकन्या। वस्तुतः ये विषय मैं बहुत दिन से बनाना सोच रहा था कि इस पे एक कार्यक्रम लाऊं। बहुत बड़ा विषय नहीं है, पर ये काफ़ी समझदारी से भरा कार्यक्रम है। इसे आप लोगों को अंतिम तक देखना चाहिए। कई बार हमारा दाम्पत्य पूरा नहीं निभ पाता है, हमारे विवाह में मतभेद होते हैं, या पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है कुंडली बहुत अच्छे तरीके से मिले होने के बावजूद। तो आखिर वो जन्म कुंडली के ऐसे कौन से सिद्धांत होते हैं जिसे हमारे पूर्व के आचार्यों ने उसे अच्छा नहीं कहा है, जिसे जन्मे जातक और जातिका को विषकन्या दोष लग जाता है ना। आज मैं सुबह ही 9 बजे के करीब एक बड़ी ही प्रसिद्ध डॉक्टरनी की कुंडली देख रहा था। वो अधेड़ ही हैं, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, पर उनके पति की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पति अचानक ही चल बसे। और मुझे किसी ने, मैं बहुत महान महान ज्योतिषियों के संपर्क में रही, पर मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ बताया नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर कोई बात नहीं। मैंने उनकी कुंडली देख करके जो सिद्धांत बताया और जो शास्त्रकार लिखते हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा जाए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए। आइए, सबसे पहले मैंने लिखा है विषकन्या। ये कैसे बनती हैं चीज़ें। जन्म कुंडली में अगर किसी जातिका का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, कृतिका नक्षत्र में हुआ हो और शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो, तो ये विषकन्या बनने के पहले सिद्धांतों के तौर पे ये नक्षत्र में दोष हो गया, उसका जन्म हो गया। उसके बाद इसी दिन, मतलब जब जातिका का जन्म हुआ, या जातक का ही मान के लें, विशेषतः ये जातिका के ऊपर निर्भर करती हैं चीजें, तो आश्लेषा, शतभिखा और कृतिका, तो ये 3 नक्षत्र द्वितीया तिथि को हो, सप्तमी तिथि को हो या द्वादशी तिथि को हो, मतलब जिस दिन जातिका का जन्म हुआ उस दिन द्वितीया तिथि हो और इन्हीं तीनों नक्षत्रों में से कोई एक हो, द्वितीया तिथि हो, सप्तमी तिथि हो या द्वादशी हो। ये भद्रा तिथियां कही जाती हैं। 5 प्रकार की तिथियां होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो ये भद्रा तिथि हैं, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में उस दिन जो वार हो वो या तो रविवार हो, या तो शनिवार हो, या तो मंगलवार हो। मतलब ये अशुभ वार कहे गए हैं, है ना। तीनों का मेल हो जाए, रविवार भी पड़ गया, द्वितीया तिथि भी हो गई और आश्लेषा, कृतिका और सात्विका में से कोई एक नक्षत्र मिल गया, तो इन तीनों का संयोग हो तो ये विषकन्या योग बन जाता है। और उसमें अगर उस जातिका की कुंडली में लग्न में 2 शुभ ग्रह हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, लग्न में 2 शुभ ग्रह हों, दशम स्थान में 1 पापक ग्रह हो और जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2 पापक ग्रह या 2 क्रमशः ऐसे ग्रह जो शत्रु की राशि में बैठे हों। मान लीजिए मैंने यहां पे तो कोई राशि बनाई नहीं है, मान लीजिए यहां पे 2 नंबर लिख दे और 2 नंबर में ही सूर्य और राहु बैठ जाएं, या 6वें भाव में 1 नंबर लिख दे और यहीं पे शनि और राहु बैठ जाएं। किसी भी एक भाव में 2 ग्रह बैठे हों और शत्रु ग्रह हो, मतलब उस राशि के मित्र से उनकी मैत्री ना हो। यहां पे 2 नंबर में तो सूर्य वृष राशि में बैठेंगे, सूर्य और शुक्र की मैत्री होती नहीं। गुरु अगर यहां बैठे हैं, मान लीजिए धनु राशि में बैठे हैं, तो गुरु अपनी राशि में तो बैठ गए पर शुक्र के साथ में मकर राशि में बैठ गए, या गुरु कन्या राशि में बैठ गए, तो एक ग्रह नीच का हो गया, एक दूसरा जो है वो शत्रु की राशि में चला गया। या दूसरा ये सिद्धांत कि लग्न में 2 शुभ ग्रह बैठे हों, दशम स्थान में 1 पापक ग्रह बैठा हो और किसी अन्य भाव में एक शत्रु की राशि बन गई जहां पे 2 ग्रह बैठ गए, और नीचे के जो मैंने पूर्व के 3 सिद्धांत बताए वो तीनों लागू होते हों, सब लागू होना चाहिए, तब ये विषकन्या दोष बनता है। नक्षत्र भी वही पड़ गया, आश्लेषा, कृतिका और शतभिखा। तिथि भी पड़ गई, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी।
और दिन भी पड़ गया रविवार, मंगलवार या शनिवार, और ऐसा ग्रह योग भी बन गया, तो ये विषकन्या दोष बनता है और ये प्रायः ठीक नहीं होता है। इन दुर्योगों में जन्मे जो जातिका होती हैं उनको पति का सुख, या ऐसे जो जातक होते हैं उनको पत्नी का सुख, या जीवन में प्रायः उसे अकेले बिताना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, और प्रायः वो संतुष्ट हो जाता है। असंतोष वाली प्रवृत्ति से उसको दुनिया से कोई विशेष अपेक्षा रहती नहीं है कि मुझे लोग दें, मेरी पहचान बढ़े। उसको अपने कारोबार से बहुत ज़्यादा वो समाया हुआ नहीं रहता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ नष्ट कर चुका होता है, उसके सामने ही सारी चीज़ें समाप्त हो गई होती हैं। इस वजह से इसे जब कभी भी हमें कुंडली मिलान करनी हो तो इस विषय का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? ये छोटा सा विषय था, सोचा आपको बता दूं, पर ये बात आवश्यक रूप से नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ ने अपने आंसू से, जो उनके जल की बूंदें गिरी आंखों से, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई और प्रायः 4 वर्ण के हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और क्या कहा कि जो भोगों की इच्छा रखते हों, जो मोक्ष की इच्छा रखते हों, जो संसार की समस्त इच्छाओं को त्याग करके अलग तरीके से अपने आप को मोक्ष की गति को प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हों, मोक्ष के ऐश्वर्य, मोक्ष का प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें निश्चित रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।